नमस्कार दोस्तों। जिस कोरोना के इलाज की तलाश में, जिस कोरोना के वैक्सीन की तलाश में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और डॉक्टर जुटे हैं, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक, जर्मनी से लेकर इटली तक, चीन से लेकर भारत तक, दुनिया के तमाम देशों के वैज्ञानिक डॉक्टर्स दिन रात इस कोशिश में जुटे हैं कि कैसे कोरोना के इलाज की तलाश पूरी हो, कैसे वो वैक्सीन बने ताकि दुनिया भर में हजारों लोग जो हर रोज कोरोना से मारे जा रहे हैं, लाखों लोग शिकार हो चुके हैं, वो कैसे उस वैक्सीन से उनका जीवन सुरक्षित हो। हाहाकार पूरी दुनिया में मचा है, भारत में भी है। भारत की भी बड़ी बड़ी कंपनियां, भारत बायोटेक से लेकर कैडिला तक वैक्सीन की तलाश में या वैक्सीन के ट्रायल में जुटी है। एम्स में ट्रायल हो रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स दिन रात जुटे हैं और प्रधानमंत्री मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच भोपाल की एक बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने एक फॉर्मूला बताया है, एक इलाज का तरीका बताया है, आध्यात्मिक इलाज, आध्यात्मिक तरीके से। ये चर्चित सांसद हैं, नाम ही काफी है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। आप जरूर जानते होंगे पहले वो क्या क्या कहती रही हैं और क्या क्या किन किन वजहों से सुर्खियों में और विवादों में रही, आगे बताऊंगा। फिलहाल जो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है इलाज की, पहले उसकी बात। जिस इलाज की तलाश पूरी दुनिया कर रही है, उस इलाज के लिए उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। कल उन्होंने अपने ट्विटर पर 6:26 पर 25 तारीख को 1 मिनट 32 सेकंड का एक वीडियो डाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सब लोग आध्यात्मिक तरीके से प्रयास करें तो कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। यह आध्यात्मिक तरीका क्या है? यह आध्यात्मिक तरीका यह है कि 25 जुलाई से 5 अगस्त तक शाम 7 बजे 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूरा मध्य प्रदेश करे, पूरा देश करे, और इसको फेसबुक और तमाम तरह से प्रसारित किया जाए ताकि सब सुने, सब करें। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि भोपाल समेत पूरे देश की जनता जो भी सुन रहे हैं, समस्त हिंदूगण सुनेंगे, समस्त हिंदूगण एक स्वर में अगर पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे। ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक फॉर्मूला, एक हनुमान चालीसा के पाठ से कोरोना से मुक्ति का आध्यात्मिक इलाज दे दिया है। तो क्या बंद कर देना चाहिए फिर? बेकार इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, तमाम बड़ी बड़ी दवा कंपनियां दिन रात जुटी है। अगर इतना ही आसान है कि हनुमान चालीसा, उन्होंने एक मियाद भी तय कर दी है। मियाद ये कि 25 जुलाई से 5 अगस्त तक, 5 अगस्त की तारीख को उन्होंने अयोध्या से जोड़ा है, और उसके बाद एक मियाद तय कर दी कि आप ये 10 दिन लगातार शाम 7 बजे 5 बार पाठ करें, देश कोरोना से मुक्त हो जाए। अब जरा सोचिए। और उसके बाद भोपाल के सांसद हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस सूबे से ये आती हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव होकर हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने वीडियो डाला है ट्विटर पर, जिसमें उनकी तीमारदारी में 2-3 नर्सेज दिख रही हैं हॉस्पिटल के अंदर। वो मन की बात देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो प्रसारण था। तो क्या शिवराज सिंह चौहान को हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए? वो भी करें। क्या जरूरत है हॉस्पिटल की, डॉक्टर की, दवा की? हनुमान चालीसा के पाठ से ही देश मुक्त हो जाएगा। यहां सवाल हनुमान चालीसा के किसी उसमें भरोसे या अपमान का नहीं है। हम सब लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। मुझे तो याद है बचपन में मेरे घर में हनुमान चालीसा का पाठ मेरी माँ या मेरी दादी करती थी, और अब मेरे जहन में बचपन में सुनी गई लाइनें जब 10, 11, 9, 10 साल का था, वो लाइनें इतनी कंठस्थ हो गई थी कि हनुमान चालीसा आज भी मुझे ज़्यादातर हिस्सा याद है। लेकिन हनुमान चालीसा याद होना, सत्यनारायण की कथा करना, रामायण का पाठ होना या करना, शांति के लिए ये सब करना, यह अलग बात है। लेकिन ये कह देना एक वीडियो जारी करके कि हनुमान चालीसा का पाठ इस तारीख से इस तारीख तक करें, इतने बजे इतनी बार करें, और उसके बाद देश को कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी, मुझे लगता है ये एक किस्म का अंधविश्वास भी है। डॉक्टर्स परेशान हैं, नर्सेज परेशान हैं,
क्योंकि हॉस्पिटल पर इतना लोड है, मरीज परेशान है क्योंकि वो बेहाल है, इलाज का इंतजाम नहीं है। बिहार से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो आ रहे हैं। और उसके बाद अगर आप ये वीडियो जारी करके ऐसी बातें करते हैं तो इसका क्या मतलब है? हो सकता है बहुत सारे लोग सुने कि हाँ वाकई यही इलाज है, और घर में बैठ के, ये तो टोना टोटका होता ही रहा है इस देश में, घर में बैठ गए और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। तो पहले तो जितने मंत्री आने वाले समय में अगर किसी को कोरोना होता है वो सब शुरू करें पाठ करना। और मुझे हैरत होती है कि इस तरह से वीडियो जारी करना और उसके बाद पूरा सोशल मीडिया, जो एक तबका है, हिंदुत्ववादी तबका, जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ इसमें गलत क्या है, सही है उन्होंने कहा। और उसके बाद ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं कौन? आप जानते हैं कौन है? जानते होंगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह क्यों चर्चित हुई हैं, क्यों चर्चा में रही हैं? अतीत उनका मालेगांव कांड से जुड़ा है, जेल रही हैं लंबे समय तक, अभी भी हर मामले में एक्विटल उनका नहीं हुआ है, कुछ मामलों में ट्रायल चल रहा है, जमानत पर है वो। साध्वी प्रज्ञा सिंह अपने बयानों के लिए अक्सर विवादों में रही हैं, इसलिए कि कुछ भी बोल सकती हैं। जैसे आज कह रही हैं कि हनुमान चालीसा से देश को मुक्ति मिल जाएगी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को मन की बात में कह देना चाहिए था। कल तो इन्होंने वीडियो जारी किया, प्रधानमंत्री मोदी को कहना चाहिए छोड़ो चिंता, सब देश पूरा हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये पहले हो ही चुका, थाली ताली शंख ये सब हो चुका है, अब हनुमान चालीसा का पाठ पूरा देश करे, मुक्त हो जाएगा। कहना चाहिए राष्ट्र के नाम संबोधन में आकर प्रधानमंत्री मोदी 8 बजे कहें कि हाँ ये साध्वी प्रज्ञा सिंह कह रही है देश मुक्त हो जाएगा कोरोना से। ये क्या बात हुई? ये वही साध्वी प्रज्ञा सिंह हैं जिन्होंने, आपको याद होगा कि हेमंत करकरे जो मुंबई में आतंकी हमले में आतंकियों के हाथों मारे गए थे, शहीद हुए थे, उनको लेकर क्या कहा था ये आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। और इनका एक इंटरव्यू मैंने TV9 में रहते हुए मैंने करने की कोशिश की थी, जब ये चुनाव लड़ रही थी। पहली बार इनको बीजेपी का सांसद का टिकट दिया गया था इसी 2019 के चुनाव में। 3 सवालों के बाद माइक उतार कर चली गई थी। वीडियो शायद YouTube पर होगा, आप देख सकते हैं। हुआ क्या था, जब इन्होंने, चूंकि हेमंत करकरे जो ATS चीफ थे, उन्होंने इनकी गिरफ्तारी की थी, इनसे पूछताछ की थी, मालेगांव कांड की जांच कर रहे थे, तो इन्होंने कई सवाल खड़े किए थे और उसी में उन्होंने कह दिया था कि मैंने हेमंत करकरे को बोल दिया था जा तेरा सर्वनाश होगा। और उसके बाद उनका वो बयान बहुत न सिर्फ चर्चा में रहा बल्कि उसके लिए उनकी बहुत लानत मलामत हुई। जानते हैं क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि मैंने हेमंत करकरे को कह दिया था तेरा सर्वनाश होगा। उसने मुझे गालियां दी थी, जिस दिन मैं गई तो उसके यहाँ सूतक लगा था और जब उसे आतंकियों ने मारा तो सूतक खत्म हुआ। जिस हेमंत करकरे की हत्या, शहादत पाकिस्तान से आए आतंकियों की गोलियों से हुआ, और गोलियां उन्होंने खाई क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट और बाकी जो संसाधन थे उसकी कमी या सूचना की कमी या जल्दबाजी, जो भी वजह थी, उनके लिए कहा गया कि आतंकियों की गोली से आतंकियों ने मारा तो सूतक खत्म हुआ। इन्होंने श्राप दिया था और ये इन्होंने इस बयान के बाद इनकी बहुत लानत मलामत हुई। इन्होंने ये भी कहा कि मुझसे पूछता था क्या मुझे सच के लिए भगवान के पास जाना होगा, मैंने कहा था आप को ज़रूरत है तो जाइए। और उसके बाद ये बयान, उसके बाद बहुत लानत मलामत हुई, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर महात्मा गांधी को लेकर इन्होंने बयान दिया, और महात्मा गांधी को लेकर एक बार बयान नहीं दिया है। राष्ट्रपिता दुनिया कहती हो, ये महात्मा गांधी की तुलना में हमेशा इन्होंने गोडसे को ज़्यादा देशभक्त माना, और ये भी उनका चर्चित और कुख्यात बयान है। चर्चित क्या, मैं कुख्यात बयान कहूँगा। जो कुख्यात बयान जब गोडसे के बारे में इन्होंने कहा कि गोडसे देशभक्त हैं, तो उनकी भी लानत मलामत फिर हुई, चैनलों पर खबर चली लगातार। और उसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी को बयान देकर कहना पड़ा। जो कहना पड़ा वो सुना देता हूं, क्योंकि उसके बाद कुछ हुआ नहीं, कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री का वो बयान बहुत चर्चित है। उन्होंने कहा गांधी या गोडसे के बारे में जो बयान दिए गए हैं बहुत खराब हैं और समाज के लिए गलत हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, क्योंकि जब बहुत हंगामा मचा तो जैसे ऐसे मामलों में माफ़ी मांगी जाती है कि किसी को मेरी बात से ठेस पहुंची तो मैं माफ़ी मांगती हूं टाइप का। और वो तब जब बहुत घेराबंदी उस समय चुनाव के समय बीजेपी के नेताओं की हुई थी तब, वरना वो टिकी रही। तब प्रधानमंत्री ने कहा
जो कहा वो बहुत अहम है। ये अलग बात है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन मैं उन्हें कभी मन से माफ़ नहीं करूंगा। ये उन्होंने कहा 17 मई 2019 को पीएम मोदी ने। मन से उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा, उन्होंने जो कहा बहुत घृणित है। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद कहा गया कि अमित शाह ने, पार्टी अध्यक्ष थे, उन्होंने एक कमेटी बना दी, उनसे जवाब तलब किया जाएगा, ऐसा कहा गया, अनुशासन की कार्रवाई होगी। कुछ हुआ नहीं, कौन सी कमेटी, क्या रिपोर्ट, पता नहीं। लेकिन उसके बाद फिर संसद में उन्होंने फिर गांधी का अपमान किया। फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने, साध्वी प्रज्ञा ने फिर गांधी का अपमान किया। क्या कहा मैं बता देता हूं, और ये बार बार करती रही है, जिसको कहते हैं ना हैबिचुअल ऑफेंडर। तो साध्वी प्रज्ञा हैबिचुअल ऑफेंडर है। हेमंत करकरे को तो कहा ही कि अपने कर्मों की वजह से मरे। हाँ, उसमें एक चीज़ और उन्होंने कहा था कि मैंने उसे बताया था कि तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। ये हेमंत करकरे को इनका श्राप था। उसके बाद जो इन्होंने कहा, संसद में भी कहा गोडसे को देशभक्त, फिर इन्होंने संसद में कहा 19 नवंबर 2019 को। इतना हंगामा के बाद, प्रधानमंत्री के उस चर्चित बयान के बाद कि कभी दिल से माफ़ नहीं करूंगा, उसके बाद बिगड़ा नहीं उनका कुछ, बल्कि उन्हें एक बार रक्षा मामलों की संसदीय समिति में शामिल किया गया। फिर शोर और हंगामा हुआ तो उस समिति से उन्हें बाहर किया गया। उसके बाद इन्होंने संसद में एक बार फिर बोला, उसके बाद हंगामा हुआ संसद में, और उसके बाद इन्हें 3 बार माफ़ी मांगनी पड़ी। लोकसभा में 2 बार माफ़ी मांगनी पड़ी। ये बात है नवंबर 2019 में, जिसमें फिर उन्होंने कहा कि मैंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त नहीं कहा, फिर भी अगर किसी को ठेस पहुंची तो माफ़ी मांगती हूँ, ये उन्होंने कहा। हालांकि उनका जो बयान था, जो एक संसद में बहस के दौरान ए राजा ने गोडसे के एक बयान का जिक्र किया, जिसमें गोडसे ने कहा था उन्होंने महात्मा गांधी को क्यों मारा था। ए राजा बोल ही रहे थे कि प्रज्ञा ठाकुर ने बीच में दखल देते हुए कहा, आप एक देशभक्त का उदाहरण नहीं दे सकते। उनके इस बयान पर लोकसभा में हंगामा मचा था। जरा सोचिए हिमाकत कि संसद में आकर प्रधानमंत्री पहले लानत मलामत करके कह चुके हो मैं मन से कभी माफ़ नहीं करूंगा चुनाव के दौरान। उसके कुछ महीनों के बाद नवंबर 2019 में पहला बयान, अप्रैल में 6 महीने बाद फिर से संसद में कहती हैं कि आप देशभक्त के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। जहां 300 सांसद बीजेपी के होंगे, 250 सांसद होंगे एनडीए के, जो भी उस वक्त रहे होंगे सदन में। उसके बाद ये कहा, फिर हंगामा मचा और फिर उनका बयान रिकॉर्ड से हटाया गया। इसके अलावा कई मौके हैं। एक बार उनसे पूछा गया महात्मा गांधी के बारे में, तो उन्होंने कहा मैं उन्हें राष्ट्रपिता नहीं मानती हूँ, राष्ट्रपुत्र हैं। तो महात्मा गांधी के प्रति उनका ये नजरिया घोषित है, गोडसे के प्रति उनका नजरिया घोषित है। उनकी तुलना में गोडसे देशभक्त है, महात्मा गांधी का जो कातिल अगर देशभक्त है तो महात्मा गांधी क्या है कहने की जरूरत नहीं। तो इस विचार की तो ये महिला है। अब इस विचार की महिला ने कोरोना के इलाज का फॉर्मूला कहें या हनुमान चालीसा के पाठ से कोरोना के ठीक होने की बात इन्होंने कह दी है। अब इस पर बहुत सारे लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कुमार विश्वास ने भी कुछ लिखा है, मैं बताता हूं आपको, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि जब ऐसे लोग अगर गोडसे को लेकर उनकी राय ये है, गांधी को लेकर उनकी राय ये है, और उसके बाद भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो समझने की ज़रूरत है। अभी कुमार विश्वास ने कुछ लिखा है उसी लाइन पर, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था। कुमार विश्वास ने ट्विटर पर लिखा है, मैं तो सदा ही मैंने कहा है हमारे टैक्स से पल रही निर्वाचित सरकारों से उम्मीद लगाना बेमानी है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, रूस, यूएसए, चीन और भारत सहित वैक्सीन की खोज में लगे दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए राहत की खबर है। बेचारे वैज्ञानिक जान ही न पाए कि बड़ी वाली कृपा यहाँ रुकी हुई थी। ये कुमार विश्वास ने कहा, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ सवाल यही है कि ऐसे दौर में जब इतनी बार उनको क्या बोले क्या ना बोले को लेकर इतनी बार फटकार लगती है, देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, इलाज के लिए दुनिया भर के लोग जुटे हैं, और उसके बाद एक साध्वी आती है और अचानक कहती है कि आप इस तारीख से इस तारीख तक हनुमान चालीसा पढ़ो, देश को कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। और हैरत ये होती है कि उन्हें कोई ताकीद भी नहीं करता है कि ऐसे बयान, मूर्खतापूर्ण ऐसे बयान न दें। बल्कि अगर मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को अपलोड करते वक्त या करने के बाद, अपलोड करने के बाद, माफ़ करें वक्त क्या, अपलोड करने के बाद, ट्विटर पर लिखने के बाद तो गालियां पड़ रही है मुझे। मैंने ट्विटर पर लिखा है कि अगर इसी से इलाज
हो जाएगा तो शिवराज सिंह चौहान को सिर्फ हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए। मैंने लिखा है कि हर्षवर्धन देश के सारे अस्पतालों के लिए गाइडलाइन जारी कर दें कि हर हॉस्पिटल के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की नसीहत हो। सारे मरीज को कह दिया जाए, जाओ घर में 25 जुलाई से 5 अगस्त तक रोज हनुमान चालीसा 7 बजे शाम को 5 बार पढ़ना। 9 बजे 9 मिनट दीप दिए की बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं पहले। शंख थाली ये सब हम देख चुके हैं, अब एक बार हनुमान चालीसा। तो चलिए इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूं। मुझे पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोगों की जहन में ऐसी सोच भरी जा रही है और इस तरह से बातें हो रही है इस दौर में, क्या अगर आप उसकी मुखालफत करते हैं, आप विरोध करते हैं, आप अगर कहने की कोशिश करते हैं कि एक किस्म का अंधविश्वास फैला रहे हैं या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, आपकी आस्था मेरी आस्था है, मैं भी आस्थावान हूं, आप भी आस्थावान हो सकते, कोई और आस्थावान हो सकता है, सबकी आस्थाएं हो सकती है। आप पूजा करिए, पूजा पाठ करिए, मंदिर जाइए, निजी मामला है। लेकिन देश के लिए एक सांसद को यह कहना कि आप इस डेट से इस डेट तक हनुमान चालीसा का पाठ करो, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, माफ करिए मैं कहूँगा एक किस्म से अंधविश्वास बढ़ाने की तरह है। इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। रोज़ सुबह 10 बजे मैं अखबारों के साथ आता हूँ, 12 अखबारों के साथ ख़ास खबरें, उसका विश्लेषण बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब देख पा रहे होंगे। उसका नाम अब मैंने रख दिया है क्या छपा है अखबार में। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों, नमस्कार।